नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पहले से कुछ धीमी हुई है। यहां 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना के 10,574 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 436 लोग जिंदगी से जंग हार चुके हैं। सरकार की लगातार इस पर नजर बनी हुई है। तो कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश में कुछ हद तक धीमी हुई है। 7,000 से ज्यादा ऐसे कोरोना पेशेंट जो अब ठीक हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं रिकवर होकर, जबकि कुल मामले अगर हम बात करें 10,500 से ज्यादा मध्य प्रदेश में संक्रमण के मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। लेकिन जो तकलीफदेह बात वो ये कि 436 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं मध्य प्रदेश में। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में अब कोरोना कुछ कमजोर पड़ रहा है। कुल मामले अभी तक 10,574 मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि एक्टिव केस का अगर जिक्र करें तो 3,103 पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक एक्टिव मामले हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा जो कोरोना पेशेंट हैं वो अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। लेकिन 436 लोग काल के गाल में समा चुके हैं कोरोना संक्रमण के कारण। तो मध्य प्रदेश में अब कह सकते हैं आपकी कोरोना की रफ्तार कुछ हद तक धीमी हुई है, कोरोना पर कंट्रोल हुआ है। और अगर हम जिलावार जिक्र करें तो इंदौर में 2,701 मरीज रिकवर हुए हैं, भोपाल में 1,463 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबलपुर में 229 और ग्वालियर में 166 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 618, नीमच में 55, बुरहानपुर में 288 लोगों ने कोरोना को मात दी है, खरगोन में 157 लोग स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना को मात देकर, जबकि तो सबसे ज्यादा इंदौर में स्वस्थ हुए हैं और उसके बाद भोपाल में 1,463 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि सबसे ज्यादा जो संक्रमण के मामले भी इंदौर और भोपाल में ही सामने आए हैं। और भोपाल से ये और बड़ी खबर है, कोरोना के 52 नए मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में। 52 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कोरोना मरीजों में एक कांग्रेस विधायक भी शामिल है। जहां से जो नए मामले सामने आए हैं, निकले हैं, उनमें पिपलानी, शाहजहानाबाद, ऐशबाग, जहांगीराबाद से ये नए 52 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। और जो चिंता की बात है वो ये कि इन मरीजों में 4 साल, 8 साल और 11 साल के बच्चे भी शामिल हैं। और दरअसल बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा घातक कोरोना का संक्रमण होता है। उस लिहाज से बच्चों को, बुजुर्गों को बचाने की बेहद दरकार है। ऐसे लोगों पर भी ये ज्यादा असर करता है जो पहले से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। तो आज 52 नए मामले सामने आए हैं राजधानी भोपाल में, और इन 52 मामलों में जो इलाके हैं शाहजहानाबाद, ऐशबाग और जहांगीराबाद, हालांकि पहले से हॉटस्पॉट रहे हैं, लेकिन पिपलानी यहां कह सकते हैं आपकी और पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 895 तक पहुंच गई है। हालांकि 1445 कोरोना पीड़ितों में से 544 कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। दुर्ग से 27, राजनांदगांव से 29, बालोद से 17, बेमेतरा से 8, कवर्धा से 65, रायपुर से 91, धमतरी से 2, बलौदाबाजार से 64, महासमुंद से 45, गरियाबंद से 5, बिलासपुर से 89, रायगढ़ से 40, कोरबा से 120, जांजगीर से 94, मुंगेली से 48, सरगुजा से 18, कोरिया से 23, सूरजपुर से 6, बलरामपुर से 26, जशपुर से 55, जगदलपुर से 2, कांकेर से 13, कोंडागांव से 1 और अन्य राज्य से 1 मामला सामने आया है। ये दरअसल छत्तीसगढ़ की स्थिति है, लेकिन आज पूरे छत्तीसगढ़ से कुछ और मामले सामने आए। करीब 47 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रफ्तार अब यहां भी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। करीब 544 लोग स्वस्थ हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से।
तो कोरोना संक्रमण का मामला अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में भी रफ्तार अब तेज हो गई है, तो मध्य प्रदेश में कुछ हद तक इंदौर काबू में आया है, लेकिन अभी भी मामले सबसे ज्यादा इंदौर में ही। बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से पूजा माथुर, अवधेश मिश्रा रायपुर से और आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, इंदौर संभल रहा है लेकिन मामले अभी भी ज्यादा हैं, और दूसरी बात कि अगर गैदरिंग होती है तो फिर ये मामले एक बार फिर वापसी भी कर सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अरुण, मरीजों की संख्या में कमी आ रही थी, संक्रमण की दर में कमी आ रही थी, तो यह माना जा रहा था कि इंदौर बेहतर हालात की ओर बढ़ रहा है, बेहतरी की ओर इंदौर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से जो मरीजों का आंकड़ा है वो 50 के ऊपर आ रहा है। कल 51 मरीज सामने आए थे और आज 57 मरीज सामने आए, और जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 4000 के पार पहुंच गई। इंदौर में 4029 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2700 के पार पहुंच गई है स्वस्थ मरीजों की संख्या। 2701 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं, तो जो रिकवरी रेट है वो 70% के आसपास बना हुआ है। इंदौर के लिए अच्छा संकेत है। वहीं जो संक्रमण की दर है वो लगातार कम हो रही है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह इंदौर खुल गया है और जिस तरह राजनीतिक नेताओं की चहलकदमी शुरू हो गई है, उससे अब हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल सुदर्शन गुप्ता ने हजारों लोगों की भीड़ जुटाई, और कल ही कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया था। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता अब कोरोना संकट काल में भी अपनी राजनीति भुनाने से नहीं चूक रहे हैं और लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क कई जगह लोग लगाए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आज जो देवी अहिल्या प्रतिमा पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता, इन्होंने भी आज धरना प्रदर्शन किया। सुदर्शन गुप्ता पर FIR तो हालांकि हो गई है, लेकिन जो महामारी एक्ट है 269, 70 उन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब सब्जी वालों पर, ठेले वालों पर, आम आदमी पर 269, 70 धारा तत्काल प्रशासन लगा देता है, तो सुदर्शन गुप्ता पर क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी की राज्य में सरकार है, इसलिए सुदर्शन गुप्ता को बचाया जा रहा है। और यही कारण है कि वो अभी भी यहाँ पर मौन धरने पर बैठे हुए हैं। राजवाड़े पर देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने 3 विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष, 4 लोग कुल यहाँ पर बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी, विशाल पटेल और संजय शुक्ला, 3 कांग्रेस के विधायक। बिल्कुल अरुण रहेगा, बता भी रहे हैं कि कल बड़ी गैदरिंग हुई थी, सुदर्शन गुप्ता ने बड़े संख्या में लोगों को जोड़ा था, और वो कोई बड़ी परेशानी भी बन सकती है। स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे काबू में जरूर आ रहा है, लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे सियासतदान भी तो समझना होगा कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं इंदौर में। रहिएगा अरुण। भोपाल से पूजा माथुर हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, राजधानी भोपाल से संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं, आना रोज का जो एक रेशियो बना हुआ है वो बरकरार है। आज फिर 52 नए मामले सामने आए, और शायद पिपलानी वो इलाका है जहां अब नए तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, शहर के लिए बहुत ही चिंताजनक बात हो चुकी है, क्योंकि आने वाले 2 महीने हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। इस बात का पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने डिक्लेरेशन कर दिया है, पूरी संभावना भी जताई है, जिसको लेकर के राजधानी भोपाल में तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन रोजाना जिस तरह से बढ़ती संख्या में संक्रमण के लोग निकल रहे हैं, पहले वो हॉटस्पॉट जोनों से निकलते थे, लेकिन जब से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का मिलना जुलना आपस में बढ़ रहा है, और जो संक्रमण की चेन है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से रोजाना बढ़ती संख्या में पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। पहले एक एरिया तक सीमित था ये संक्रमण, हॉटस्पॉट जोनों की बात करें या कंटेनमेंट क्षेत्रों की बात करें, तो ये ऐसे एरिया थे जहां पर आपस में अगर पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन नहीं भी होता था तो संपर्क जो होता था वो कम लोगों से होता था। लेकिन अनलॉक फेज 1 के दौरान जो लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो काफी बढ़ती चली जा रही है, लंबी होती जा रही है। जहां लोग पहले कम लोगों से मिलते थे, अब वहां ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, और इन्फेक्शन रेट भी इसी वजह से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है, और उन जगहों पर भी पहुंच रहा है जहां अब तक संक्रमण के मामले निकल करके सामने नहीं आए थे। इसको देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट होने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमियां जरूर पाई जा रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हॉटस्पॉट जोनों के अलावा अब शहर के अन्य जगहों से भी लगातार कमियां और लापरवाही भी है। पूजा, वो लापरवाहियां ही हैं कि अब संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आप संक्रमण की रेट का भी जिक्र करें, दोगुनी हो गई है राजधानी भोपाल में संक्रमण के मामलों की। रहिएगा पूजा। और अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में, हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ से ही अगर 40-42 मामले सामने आए हैं,
मामले बहुत ज्यादा ना हो एक राज्य के लिहाज से, लेकिन फिर भी चिंता तो है कि वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए जनसंख्या के औसत पे अगर छत्तीसगढ़ से वो जगह 45-46 मामले आ रहे हैं तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है और 3.5 लाख के अधिक जो माइग्रेंट वर्कर थे वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। और जांच का जो आंकड़ा प्रशांत समझने की आवश्यकता है कि 1 लाख के तकरीबन अब तक पहुंच पाया है पिछले 3 महीनों में। 19 मार्च को पहला मामला राजधानी में रायपुर में आया और आज जो संख्या है 1400 के पार जा चुका है। तो समझा जा सकता है कि किस तेजी से अगर इन पूरे आंकड़ों को विस्तारित अगर देखा जाए तो बीते 25 दिनों में आंकड़ों में जो तेजी हुई, जो इजाफा हुआ है वो एकदम से इजाफा हुआ है और स्थिति ये बनी कि अब मामले जो है संभलते संभल नहीं रहे हैं। जिम्मेदारों के माथे पे सिकन दिखाई पड़ने लगी है, लेकिन जिम्मेदार भी धरातल पे व्यवस्था बनाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रहे हैं। चाहे कोविड सेंटर का निर्माण हो, चाहे कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों का निर्माण हो, सभी जिलों में अस्पताल बनाने का काम जारी है। 146 कोविड सेंटर बनाने का काम जारी है। साथ ही साथ अधिक से अधिक जांच हो सके इसलिए भी व्यवस्था बहाल की जा रही है। एक और चीजें ये की जा रही है कि अब जो कोरोना के जो सिम्टम होंगे पहले उन्हें शासकीय अस्पतालों में 5 दिनों के लिए दवाई उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद अगर ऐसा उनको और लक्षण कहीं दिखता है तब जाके उन्हें कोविड जांच कराया जाएगा या फिर अस्पताल ले जाया जाएगा। नॉन सिम्टमिक कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जहां पे जिन्हें सिम्टम नहीं होगा उन्हें भर्ती कराया जाएगा और वहां पे उनका उपचार किया जाएगा। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि न केवल धरातल पे मामले तेजी से आ रहे हैं बल्कि व्यवस्थाओं को भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज तक बीते 3 माह में जितनी भी कोशिशें की गई, तमाम कोशिशों पे कोरोना का जो संक्रमण है प्रशांत वो भारी पड़ता नजर आ रहा है और इस पे ब्रेक कब लगेगा, लगाम कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 30 से 35 ब्रेक कब लगेगा, कब जो संक्रमण की दर है या रफ्तार है वो कम होगी छत्तीसगढ़ में। ये बता भी रहे हैं कि तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास और सरकार के जरिए हो रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में ब्रेक लगे छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर। रहिएगा। और आशुतोष पुरोहित खरगोन से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, छोटे शहरों का अगर हम जिक्र करें मध्य प्रदेश में तो उनमें खरगोन भी है जहां संक्रमण के मामले ज्यादा निकल कर आए। लगभग 250 मामले खरगोन में भी हैं कोरोना संक्रमण के। अभी क्या स्थिति है, कैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इससे निपट रहा है? प्रशांत, मैं बताना चाहूँगा कि जो बीती रात में रिपोर्ट आई है उसमें 8 और जो मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। इस प्रकार जो संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 220 के करीब पहुँच गया है। इसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 49 लोग, 49 लोग जो है एक्टिव है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि एक जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट एक मृतक जो है इंदौर में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। प्रशांत, मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए गए, उसके वजह से अभी जो वर्तमान में कोरोना की रफ्तार निश्चित ही धीमी मानी जा सकती है, क्योंकि 157 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं और ये जो प्रतिशत है स्वस्थ होने वालों का वो निश्चित ही प्रशासन की मेहनत है, स्थानीय जो कोरोना योद्धा है उनकी मेहनत मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से मरीजों के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब विशेष रूप से जो सुरक्षित इलाके हैं वहाँ से मरीजों की जो संख्या सामने आ रही है उससे निश्चित ही प्रशासन को भी चिंता हो रही है। कलेक्टर गोपाल चंद डाट से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि अब जो है लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, सुरक्षित होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क जिस प्रकार से सरकार के द्वारा अनलॉक कर दिया गया है, लोग अब घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और बाजार भी पूरे तरीके से धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। तो निश्चित ही अब जो है अब जनता की जागरूकता पहले होना पड़ेगी। स्वाभाविक है आशुतोष, अब चूंकि अनलॉक 1 हो चुका है और उसके बाद अब ना केवल लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट भी खुल रहे हैं, बाजार भी खुल रहे हैं। सो इस लिहाज से न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी सतर्क रहने की दरकार है, खुद एहतियात बरतना होगा ताकि आप संक्रमण से बचे रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आशुतोष। अरुण, पूजा और अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है। बात कर रहे थे कोरोना संक्रमण की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हालांकि स्थितियां छत्तीसगढ़ में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे परेशानी बढ़ा रही है कोरोना संक्रमण। वहीं मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो भोपाल में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इंदौर में कुछ हद तक चीजें कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन ये कंट्रोल अगर लापरवाही बरती गई तो खामियाजा भी भुगतना होगा। अरुण, पूजा, आशुतोष और अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए।
अरुण, अब इंदौर का अगर हम 22 मार्च का जिक्र करें, जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, उसके बाद एक रैली निकाल दी थी लोगों ने और उसके बाद ही अचानक मामले निकलकर सामने आए थे। वो लापरवाही थी, भारी लापरवाही, और ऐसा लग रहा है कि शायद उन लापरवाहियों से भी अभी इंदौर में सियासतदानों ने तो कम से कम नहीं सीखा। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 26 मार्च तक जब देश में 600 मामले पॉजिटिव आज आ चुके थे कोरोना के, और जबलपुर और भोपाल में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके थे, बावजूद इसके इंदौर में 26 मार्च तक एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला था। और ऐसा माना जा रहा था कि इंदौर सबसे साफ शहर है, स्वच्छ शहर है, इसलिए इंदौर में शायद कोरोना छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की गलतियां हुई, जिस तरह सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर रैली निकाल दी गई, राजबाड़े पर लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद कई इलाकों में लोग इकट्ठे हुए, एहतियात नहीं बरती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और यही हुआ कि सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में इंदौर शामिल हो गया। और 4000 से ज़्यादा मरीज इस बात का प्रमाण है कि इंदौर सबसे ज़्यादा संक्रमित शहरों में है। 7 शहर हैं देश के, उनमें इंदौर भी शामिल है। तो ऐसे में जो लोग गलतियां कर रहे हैं, खासतौर से जो राजनेता गलतियां कर रहे हैं, आम लोग गलतियां कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि यहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलते जा रहे हैं। 166 मरीजों की मौत हो गई, मौत का आंकड़ा भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। और अभी भी 1162 एक्टिव केस इंदौर में हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन ऐसे में नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। भले ही मार्केट खुल गया है, इंदौर खुल गया है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है कि नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को भी अरुण समझना होगा। पूजा हमारे साथ भी बनी हुई है। पूजा, अब भोपाल में नए मामले सामने आ रहे हैं और संख्या थम नहीं रही, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है? कंटेनमेंट जोन में सख्ती नहीं बरती जा रही है, या फिर अब स्वाभाविक है कि लोग मार्केट में निकल रहे हैं, वो भी एक वजह है? देखिए, सबसे बड़ी जो लापरवाही बढ़ती जा रही है वो तमाम लोगों की वजह से ही बढ़ती जा रही है। जहां गाइडलाइन का उन्हें पालन करना चाहिए, वहीं पर कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर सामने आ रही है। कई हॉटस्पॉट जोन ऐसे हैं जहां पर बढ़ती संख्या में दिनों दिन पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। खासकर बाणगंगा क्षेत्र की बात करें तो वहां लोगों का कॉपरेशन भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब विभाग की टीम सैंपल्स लेने पहुंचती है तो लोग खुद को घरों में बंद कर लेते हैं, स्वास्थ्य अमला समझाइश देता है, काफी प्रयत्नों के बाद उन्हें जबरदस्ती घर से निकाला जाता है। और जब जबरदस्ती वो घर से भी निकलते हैं तो उसके बाद जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो देने में भी आनाकानी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। तो जन सहयोग कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद प्रशासन की तमाम गाइडलाइंस और तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस हद तक सख्ती बरतनी चाहिए वो सख्ती नहीं बरती जा रही है। अनलॉक फेज वन की शुरुआत हो गई है, लेकिन निकालना होगा, चूंकि अवेयरनेस ही कोरोना संक्रमण से बचाव है। ठीक है पूजा। अवधेश हमारे साथ बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में अब लगभग प्रवासी मजदूरों का आना कम हो गया। अब हम ये आशा करें कि जो सख्तियां, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे हालात काबू में आएंगे। बिल्कुल, देखिए उद्देश्य यही है कि हालात काबू में हो और लोगों के मन में जो भय है वो भय को जल्द समाप्त किया जाए। हालांकि आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो बीते दिनों में जो एक तेजी आई थी, उस तेजी में थोड़ी सी नरमी आई है। 3 दिन पहले हमने देखा कि महज 14 मामले पूरे दिन में आए थे, तो इस तरह से मामलों में तेजी आ रहे हैं। और जानकारों का कहना है कि जो कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में जो फैलना था वो अपने चरम तक पहुंच चुका। वो ऐसे पहुंचा कि तमाम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में थे वहां पर संक्रमण का दायरा जब बढ़ा तो उस समय जो एक अधिकतम दायरा हो सकता था वहां तक संक्रमण पहुंचा। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें नरमी आएगी और एक समय के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द समाप्त हो। और तैयारियां जो की जा रही है, तैयारियां भी इसी लिहाज से की जा रही है कि ज्यादा ये लंबा ना चल सके, ज्यादा संक्रमण का दायरा ना बढ़े। अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में जो ज्यादा लोग हैं, अगर और अधिक व्यवस्था हो जाएगी और अधिक कोविड सेंटर का निर्माण होगा तो वहां पर उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके, ताकि लोगों की जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम हो सके और लोगों का जो स्वस्थ होने का जो रेशियो उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जा सके। साथ ही साथ नियम कानून को भी कड़ाई से पालन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं। ज्यादातर जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वहां पर व्यवस्थाएं गड़बड़ाए ना, ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या संदिग्ध हैं, उन्हें क्वारंटाइन में पूरे समय अगर रखा जाता है तो संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। आशुतोष, खरगोन में ठीक बात है, आप कह रहे हैं 157 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मामले बाकी हैं। वहां पर सख्ती वैसी ही बढ़ती जा रही है, जिसके बाद ये सफलता अब जिले को एक लिहाज से मिली है, क्योंकि लापरवाही बढ़ती गई तो फिर माहौल बिगड़ सकता है।
प्रशांत बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं जिस प्रकार से लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को अपील की जा रही है, आप ये बताया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। इसी मुद्दे को लेकर प्रशासन के द्वारा करीब यहाँ 50 से अधिक जो दुकानें हैं उनको 7 दिन के लिए सील भी किया गया। ये केवल जागरूकता, लोगों को ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सख्ती बरकरार है खरगोन में, ताकि अब मामले बढ़े ना या फिर हालात बिगड़े ना, जिन हालात पे लगभग धीरे धीरे खरगोन काबू पाता हुआ। बहुत शुक्रिया आशुतोष, अरुण, पूजा और अवधेश। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।